ओके, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्टार्ट करेंगे हम अपना लेक्चर। चैप्टर 3 तक अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट। ठीक है, चैप्टर 3 जो हमने अभी देखा, यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस एंड पनिशमेंट देयरफॉर। ठीक है, जिसमें सेक्शन 13, 14 एंड 15 हमने कवर कर लिए। नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012, जो बात करता है अबेटमेंट ऑफ एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। ठीक है ना, किसी अपराध का दुष्प्रेरण करना और प्रयत्न करना। तो ये जो दुष्प्रेरण हम आईपीसी में पढ़ते हैं, सेम बिल्कुल वैसी ही सेक्शन है। अगर आपने आईपीसी की अबेटमेंट पढ़ ली है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सेम टू सेम डिट्टो वही वर्डिंग्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। आप लोग भी जो है अपने अपने बैरक में चैप्टर 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट को निकालिए। ठीक है, चैप्टर 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट, तो इसमें भी टोटल जो है सिर्फ आपकी 3 ही सेक्शन है। जो चैप्टर 3 हमने पढ़ा उसमें 3 सेक्शन थी, 13, 14 एंड 15। और ये जो चैप्टर 4 है इसमें भी 3 सेक्शन है, 16, 17 एंड 18। तो 16 में बताया गया है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस, 17 में आपको बताई गई है उसकी पनिशमेंट। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा पहले ध्यान रखेंगे। 16 में क्या है, अपराध का दुष्प्रेरण, और 17 में है उसका दंड, पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट। ठीक है, दुष्प्रेरण के लिए क्या हो गया, आपका दंड हो गया 17 में। और फिर 18 में है प्रयत्न, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस। ठीक है, अगर कोई अपराध का प्रयत्न करता है तो उसके लिए दंड 18 में है। तो देखिए, इस पूरे एक्ट में आपको चैप्टर की हेडिंग याद रखना है, बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि हेडिंग से ही सारी सेक्शंस दिमाग में आ जाएंगे। क्योंकि चैप्टर 4 में बात की गई है 2 चीजों की, अबेटमेंट और अटेम्प्ट। उसी हिसाब से सेक्शंस को डिवाइड कर दिया गया। पहले अबेटमेंट, तो 16 में अबेटमेंट बता दिया, 17 में पनिशमेंट बता दी। अटेम्प्ट तो 18 में सीधी सीधी अटेम्प्ट बता दी। तो अगर आपको ये याद है कि चैप्टर 4 में अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट है और उसमें सिर्फ 3 सेक्शन है, और अबेटमेंट पहले अटेम्प्ट बाद में, तो आपको अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं, वैसे दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे एक्ट के जितने चैप्टर्स हैं सबकी हेडिंग्स और कहाँ से कहाँ तक सेक्शन उसमें है, सेक्शंस की हेडिंग आप याद करके रख लीजिए। और फिर अंदर से आप पढ़ेंगे तो आप सिर्फ 1-2 बार पढ़ेंगे, आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, याद हो जाएगा पूरा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। सेक्शन 16 बात करी है अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। सेम एज आईपीसी, जैसे आईपीसी में अबेटमेंट हमने पढ़ा था, समझा था अच्छे से, तो आईपीसी में भी अबेटमेंट 3 प्रकार से होता है। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, अबेटमेंट बाय काउंस्पिरेसी एंड अबेटमेंट बाय एड। है ना, यही होता है, उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण, और मदद के द्वारा या सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, फर्स्ट में क्या है, देखिए पढ़ते हैं, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु फर्स्ट इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट ऑफेंस। तो ये क्या हो गया, बाय इंस्टिगेशन हो गया अबेटमेंट करना। सेकेंडली, engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that offense if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that offenses। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को एक या एक से ज्यादा पर्सन के साथ काउंस्पिरेसी करता है, षड्यंत्र करता है, और उस षड्यंत्र में क्या होता है, वो कोई ना कोई फॉर द डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस, ऑफेंस को करने के लिए काउंस्पिरेसी करते हैं, जहां एक या एक से अधिक व्यक्ति इंगेज होते हैं कोई ऑफेंस को करने के लिए, षड्यंत्र रचने के लिए। और इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन परफॉर्मेंस ऑफ दैट काउंस्पिरेसी, और उस षड्यंत्र के अग्रसर में क्या हो जाता है, कोई ना कोई कार्य करते हैं या कोई ना कोई इलीगल ओमिशन करते हैं ताकि वो षड्यंत्र हो सके, एंड इन ऑर्डर टू द डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस, उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए कुछ कार्य करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, ये आपका अबेटमेंट कंप्लीट हो गया बाय काउंस्पिरेसी। तो इसको बोलते हैं अबेटमेंट बाय काउंस्पिरेसी। इंटेंशनली एड, थर्ड क्या है, सहायता, जानबूझकर सहायता करना। तो थर्ड है इंटेंशनली एड बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस, जानबूझकर मदद करना किसी कार्य को करने में या इलीगल ओमिशन करने में ताकि वो अपराध हो सके। ठीक है, तो ये 3 तरीके से जो है अबेटमेंट होता है। और ज्यादा डिटेल में आपको अगर अबेटमेंट समझना है, देखिए अब हिंदी में देखते हैं। किसी अपराध का दुष्प्रेरण, कोई व्यक्ति किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो पहला उस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, दूसरा
उस अपराध को करने के लिए षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। यदि उस षड्यंत्र, किसी का माइक ओपन है, माइक म्यूट कीजिए प्लीज। दूसरा क्या है, उस अपराध को करने के लिए षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस अपराध को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोक घटित हो जाए। ठीक है, तो अब एक या एक से अधिक लोग क्या हो रहे हैं, अपराध को करने के लिए षड्यंत्र में एक या एक से अधिक लोग सम्मिलित हो रहे हैं और फिर उस षड्यंत्र के अग्रसर में, अनुसरण में, षड्यंत्र बना लिया और उसके अनुसरण में आप क्या कर रहे हैं, अपराध को करने के उद्देश्य से या तो कोई कार्य कर रहे हैं या इलीगल ओमिशन। इलीगल ओमिशन क्या है, कई बार आईपीसी, अगर आप लोगों ने आईपीसी की लेक्चर सीरीज देखी होगी और जिन लोगों ने आईपीसी मुझसे पढ़ी उनको पता है अवैध लोक क्या होता है। ओमिशन का मतलब होता है, इलीगल ओमिशन हम कहते हैं कि जब जिस कार्य को करने के लिए हम लीगली बाउंड हैं, कोई लीगल ड्यूटी है हमारी और उस लीगल ड्यूटी को जब हम नहीं करते हैं तो उसको कहा जाता है ओमिशन। और एक्ट और ओमिशन जो है वो दोनों क्या है, ऑफेंस या अपराध ही कहलाते हैं। ठीक है ना। तो तीसरा तरीका है उस अपराध के किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोक द्वारा साथ सहायता करना। फिर जो ऑफेंस है उसमें जो एक्ट और ओमिशन होना है उसमें क्या इंटेंशनली एड कर रहा है, कोई जानबूझ की सहायता कर रहा है, तो वो भी क्या है, दुष्प्रेरण कर रहा है। तो दुष्प्रेरण 3 प्रकार से होता है, बाय इंस्टिगेशन, बाय काउंस्पिरेसी, बाय एडिंग। क्लियर। और ज्यादा डिटेल में आपको अगर इसको समझना है, क्योंकि ये पॉक्सो एक्ट है तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें आपको नहीं समझाऊंगी क्योंकि ये आईपीसी का कंसेप्ट है। तो अगर किसी को भी बहुत ज्यादा डिटेल में सबको समझना है तो बहुत डिटेल में मैंने आईपीसी में ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया है पूरा, अबेटमेंट, काउंस्पिरेसी। तो काउंस्पिरेसी और अबेटमेंट वाला जो भी चैप्टर आईपीसी का है उसके वीडियोस आप लेक्चर सीरीज जो डली हुई है आईपीसी पे वहां पर देख लीजिएगा। जब ये वीडियो मैं अपलोड करूंगी तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आईपीसी का काउंस्पिरेसी वाला और अबेटमेंट वाला चैप्टर जो है इसकी लिंक शेयर कर दी जाएगी, तो वहां से आप और अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन भी वही सेम है जो आईपीसी में है। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में बताया गया है कि इंस्टिगेशन के अंतर्गत क्या आता है। तो इंस्टिगेशन के अंतर्गत आता है बिल्कुल मिसरिप्रेजेंटेशन, अ पर्सन हु बाय बिल्कुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय बिल्कुल कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट which he is bound to disclose, voluntarily causes or procures or attempts to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing। क्या है, कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी तथ्य को बिल्कुल ही जो है मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, गलत बात बता रहा है कुछ और बता कुछ रहा है। ठीक है ना। जानबूझकर दुर्व्यपदेशन, दुर्व्यपदेशन मीन मुझे पता है कि सामने वाला पुलिस ऑफिसर जेड व्यक्ति को पकड़ने आया और मैं क्या कह रहा हूँ, बाय जो व्यक्ति ने उसको कह रहा हूँ कि यही जेड है, मैं जानबूझकर दुर्व्यपदेशन कर रहा हूँ ताकि पुलिस ऑफिसर जो है वो बाय को जेड समझकर अरेस्ट कर लिया जाए। ये होता है जानबूझकर दुर्व्यपदेशन करना। तो जब कोई भी व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है जानबूझकर छिपाएगा। अब आप बाउंड है किसी फैक्ट को उजागर करने के लिए, आपको जिसके बारे में जानकारी, लेकिन आप जानबूझकर उसको छिपा रहे हैं, कंसील कर रहे हैं, तो स्वेच्छा या किसी अपराध का किया जाना कार्य करता। तो ये दो काम करके आप क्या कर रहे हैं, वो अपराध हो सके इंटेंशनली आप इस तरीके से जानबूझकर दुर्व्यपदेशन कर रहे हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कंसील कर रहे हैं, फैक्ट को छुपा रहे हैं ताकि अपराध हो सके, या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस अपराध का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है। तो ये क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ इंस्टिगेशन। तो ये पूछते हैं, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट से क्वेश्चन आता है आईपीसी से, यहाँ से तो नहीं आएगा, आएगा तो आईपीसी से आएगा। क्या आएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा सिर्फ सेक्शन में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अबेटमेंट का पूरा कंसेप्ट मेन है आईपीसी का। तो अंदर से अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आईपीसी में से पूछेंगे, और पॉक्सो एक्ट में से पूछेंगे तो वो सिर्फ सीधा सीधा पूछेंगे सेक्शन कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध का उकसाना कौन सी धारा बताई गई है, सेक्शन 16। तो यहाँ पे तो आपको सिर्फ सेक्शन याद रखना है और पनिशमेंट याद रखना है, वहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलिंग ऑफ फैक्ट इज आल्सो अ काइंड ऑफ इंस्टिगेशन। ठीक। अब है एक्सप्लेनेशन सेकंड, whoever either prior to or at the time of commission of an act, जब एक्ट कमिट किया जा रहा है उस समय या पहले, does anything in order to facilitate the commission of that act,
उस एक्ट को फैसिलिटेट करने के लिए अपनी साइड से कुछ कार्य करता है एंड देयर बाय फैसिलिटेट द कमीशन, और अपने द्वारा किए जाने जो उसने कार्य किया उससे ऑफेंस को कमिट करने में क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, इज सेड टू एड द डूइंग ऑफ दैट एक्ट। इसको कहते हैं सहायता करना। ऑब्वियस सी बात है, आप सहायता कैसे करोगे? आपने देखा कि कोई एक व्यक्ति पड़ोसी के घर में चोरी करने चढ़ रहा था, आप दो लोग वहां से निकल गए थे, तो आपने क्या कहा, ठीक है यार एक काम करो, तुम चढ़ जाओ, हमारा भी ये दुश्मन, हम चाहते चोरी हो जाए इसके यहाँ, हम तुम्हें सीढ़ी लाकर दे दे रहे। तो आपने उसके एक्ट को फैसिलिटेट कर दी, सहायता कर दी, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन सेकंड यही बात कर रहा है, जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने के पहले या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई कार्य करता है और तद द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य को करने में सहायता करता है, यही कहा जाता है। इस पॉइंट पर एक्सप्लेनेशन 2 पे हमने बहुत सारे इलस्ट्रेशंस डिस्कस किए हैं आईपीसी वाले लेक्चर में, तो आप वो जरूर देखिएगा। चोर से रिलेटेड 3-4 इलस्ट्रेशंस, 3-4 केस के फैक्ट्स हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आईपीसी वाले लेक्चर में, तो आप वो जरूर देखिएगा, ठीक है। अब है एक्सप्लेनेशन थर्ड, whoever employ, harbors, receives or transport a child by means of threat or use of force or other form of coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power or of a position, vulnerability, or the giving of receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of any offense under this act is said to aid the doing of that act। ये तरीके भी जो अपनाएगा तो ये सब तरीके कहलाते हैं कि उसने उस काम को सुकर बनाने के लिए उसकी सहायता की है। मीन्स किसी व्यक्ति को आपने एम्प्लॉय किया है, आश्रय दिया है, हार्बर किया है, कुछ प्राप्त किया है, किसी बच्चे को ट्रांसफर किया है, धमकी के द्वारा, फोर्स का, बल का उपयोग करके, बच्चे का अपहरण करके, फ्रॉड, डिसेप्शन या कोएर्सन का यूज करके, अपनी पोजीशन का, पावर का यूज करके कि आप उस बच्चे पर अथॉरिटी रखते हैं, उस पावर का यूज करके आपने क्या किया है, giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of person having control over another person। जिस व्यक्ति के कब्जे में बच्चा है उसकी कंसेंट लेने के लिए आपने उसको क्या किया, कुछ पेमेंट्स वगैरह ऑफर किए, उससे आपने पेमेंट वगैरह दी और बदले में बच्चे को ले लिया इस एक्ट के अंतर्गत अपराध करने की पर्पज से। तो ये कहा जाएगा कि आपने क्या किया है, ऐसे कार्य को करने में सहायता दी है ना। जो कोई किसी बालक को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के प्रयोजन से, मीन्स कि इस एक्ट में जितने भी अपराध हमने बच्चों से रिलेट पड़े, वो अपराध करने के लिए क्या क्या किया आपने, धमकी का प्रयोग करके उस बच्चे को प्राप्त किया है, बल का प्रयोग करके, पीड़न करके, अपहरण करके, कपट करके, प्रवंचना करके, शक्ति या स्थिति का दुरुपयोग करके, संदायों को देने या प्राप्त करने या अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए उसको फायदे दिए, फायदों के माध्यम से नियोजित करता है, आश्रय देता है, प्राप्त करता है, परिवाहित करता है, उस कार्य को करने में सहायता करता है, यही कहा जाता है। ठीक, तो ये हमने रीड कर ली इस सेक्शन को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें पॉक्सो एक्ट में, ये जो एडीपीओ का हमारा एग्जाम होने वाला है एडीपीओ का, अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पॉक्सो एक्ट में या कोई भी एग्जाम जहां पे भी पॉक्सो एक्ट है आपका, किसी कहीं कहीं स्टेट जुडिशरी में भी है, एपीओ में भी है, तो सेक्शन 16 से सिर्फ आपको सेक्शन बेस्ड ही क्वेश्चन बनने वाला है, अंदर से यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा। तो आपको सिर्फ हेडिंग याद रखनी है कि पॉक्सो एक्ट में अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस कौन सी सेक्शन बताती है, सेक्शन 16। अपराधों का पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध का उकसाना कहाँ बताया गया है, धारा 16 में। अब देख लेते हैं दंड। दंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 17 में दुष्प्रेरण का दंड बताया गया है, अबेटमेंट का दंड। जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। दुष्प्रेरण तो किया, अबेटमेंट तो किया, लेकिन अबेटमेंट की कॉन्सिक्वेंस में दुष्प्रेरित कार्य जो है वो किया गया, कार्य भी हो गया, तो वह उस दंड के दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। ठीक है, तो अगर इस एक्ट के अंतर्गत हमने पढ़ी धारा 3 सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट, फिर हमने पढ़ी 5 एग्रीवेटेड सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट, तो सपोज कीजिए किसी ने सेक्शन 3, 5, 7, 9 का अपराध दुष्प्रेरित किया और उसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति ने वो एक्ट कर दिया, तो फिर वो व्यक्ति जिसने दुष्प्रेरण किया है उसको कितना दंड मिलेगा, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। यानी कि सेक्शन 3 के लिए सेक्शन 4 में जो पनिशमेंट बताई गई है
पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए वही दंड उसको मिलेगा। सेक्शन 7 में सेक्सुअल असॉल्ट के लिए जो सेक्सुअल असॉल्ट बताया गया उसकी पनिशमेंट जो 8 में बताई गई है, अगर सेक्सुअल असॉल्ट का दुष्प्रेरण किया और दुष्प्रेरण करने के परिणाम स्वरूप दुष्प्रेरित व्यक्ति ने क्या किया, वो एक्ट कर दिया, ऑफेंस कमिट कर दिया, तो जो दुष्प्रेरित व्यक्ति है, जिस दुष्प्रेरण करने वाला जो व्यक्ति है, अबेटर जो है, उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, सेक्शन 8 की 3 साल। ठीक, ये याद रखना है। तो यहाँ पर जब अबेटमेंट किया जाता है और अबेटमेंट की कॉन्सिक्वेंस में whoever abates any offense under this act, if the act abated is committed, ये अंडरलाइन है ना, अगर abated act commit कर दिया गया तो shall be punished with punishment provided for that offense। तो उस एक्ट के लिए, जो उस ऑफेंस के लिए जिसका अबेटमेंट किया गया है और जो ऑफेंस अबेटमेंट की कॉन्सिक्वेंस में कमिट हो गया है, वही ऑफेंस अगर कमिट कर दिया गया तो उस ऑफेंस के लिए जितनी सजा दी गई है वही यहाँ पर मिलेगी। एक्सप्लेनेशन में क्या है, एन एक्ट or offense is said to be committed in consequence of abatement when it is committed in consequence of the instigation or in pursuance of the conspiracy or with the aid with which constitutes the abatement। ये तो सिंपल सी चीज बताई गई है, मतलब तीनों तरीकों से अगर किसी ने अबेटमेंट किया तो वो अबेटमेंट माना जाएगा। तो वो तो पहले पढ़ लिया हमने। कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है। ठीक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दंड याद रखना है कि दंड कितना होता है, जितना उसी अपराध के लिए बताया गया है उतना। लास्ट सेक्शन है हमारी सेक्शन 18, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। अब है प्रयत्न की बात कि अगर कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है तो उसके लिए कितनी सजा है, तो सीधा आप याद कर लीजिए 1/2। सेक्शन 18 के घर पे आप 1/2 लिख लीजिए और याद रख लेना, कुछ भी आ जाए इसमें 1/2 ही है, बस हमें पनिशमेंट याद रखनी है कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी भी अपराध का प्रयत्न करता है तो उसकी सजा कितनी है, 1/2। अब अंदर पढ़ लेते हैं। Whoever attempts to commit any offense punishable under this act or to cause such an offense to be committed and in such attempt does any act towards the commission of the offense shall be punished with imprisonment of any description provided for the offense for a term which may extend to 1/2 of the imprisonment for life। क्या है, पहले इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की बात की गई कि ऐसे अपराध जहां पर आजीवन कारावास दिया गया है तो आजीवन कारावास के आधे तक की सजा होगी अगर उस व्यक्ति ने प्रयत्न किया है। जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा, ठीक है, इस एक्ट में जितने भी अपराध बताए गए हैं उस अपराध को करने का क्या किया, उसने प्रयत्न किया है या अपराध करवाएगा, और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने हेतु कोई कार्य करेगा। ठीक है ना, जब वो अटेम्प्ट करने जा रहा है तो अटेम्प्ट की कॉन्सिक्वेंस में कुछ ना कुछ एक्ट करेगा तब तो अटेम्प्ट माना जाएगा। वह अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के ऐसे कारावास से यथास्थिति जिसकी अवधि आजीवन कारावास के आधे तक की हो सकेगी। तो इस एक्ट में जितने भी अपराध हैं जिनमें सजा आजीवन कारावास है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, ऐसे अपराधों का कोई व्यक्ति अटेम्प्ट करता है, प्रयत्न करता है, तो प्रयत्न करने पर उसको कितनी मिलेगी सजा, आजीवन कारावास की आधी की। तो अब बताइए आजीवन कारावास की आधी की सजा है वो कितनी मानी जाएगी, ये हमने आईपीसी में पढ़ा है सेक्शन। आजीवन कारावास का जब फ्रैक्शन निकालना होगा तो कितना मानेंगे हम आजीवन कारावास की, बुलबुल बताओ। लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कितना समझा जाता है जब आधा या उसका फ्रैक्शन निकालना होता है, तो आईपीसी की कौन सी सेक्शन में बताई गई है ये चीज। ओके, यस, यस, सेक्शन 57, वेरी गुड। सेक्शन 57 ऑफ आईपीसी जो है फ्रैक्शन ऑफ टर्म की बात करती है कि जब कभी भी आजीवन कारावास का फ्रैक्शन निकालना होगा, फ्रैक्शन मींस ऐसे ही जहां जहां ये प्रोविजन आते हैं कि आजीवन कारावास का आधा, तो वैसे तो आजीवन कारावास का मतलब होता है रिमाइंडर नेचुरल लाइफ ऑफ द ऑफेंडर। कि आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है कि जब तक व्यक्ति का
प्राकृतिक जीवन है जब तक ही वो जेल में रहेगा अंत समय तक, लेकिन जब फ्रैक्शन की बात आती है कि आजीवन कारावास का 1/4 आधा, तो फिर सेक्शन 57 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंग आजीवन कारावास को 20 साल के बराबर मान लिया जाता है। तो यहाँ पर जब आजीवन कारावास के आधे की बात हो रही है, यानी कि 20 साल का आधा 10 साल, ठीक। तो यहाँ पर पॉक्सो एक्ट में ऐसे जितने भी अपराध है जिनमें आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है और उनका कोई व्यक्ति अटेम्प्ट या प्रयत्न करता है तो उसको उस आजीवन कारावास के आधे तक की सजा मिलेगी, यानी कि 10 ईयर्स के लिए। फिर उसके अलावा जहां आजीवन कारावास नहीं है तो फिर उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास से जिसकी अवधि दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। अब जहां पर आजीवन कारावास से कम वाले अपराध है, 7 साल की पनिशमेंट है, 5 साल की पनिशमेंट है, 3 साल की पनिशमेंट है, तो मैक्सिमम जो पनिशमेंट बताई गई है मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/2 मिलेगा। जैसे इन्होंने किसी अपराध में कहा कि अगर व्यक्ति ने इस धारा का अपराध किया तो उसको 3 साल तक की सजा होगी, तक की सजा होगी, यानी कि कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है मैक्सिमम, लेकिन कितनी है 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स की आधी 1.5 साल, इस तरीके से, ठीक है। तो ये होती है आपकी अटेम्प्ट। तो अवेटमेंट एंड अटेम्प्ट का जो कंसेप्ट है वो मेनली आईपीसी का है और आईपीसी में हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। हाँ, एक्सप्लेनेशन टू इंटेंशनली एड पर है, सही बोल रहे हैं आप। ठीक, तो ये होता है हमारा चैप्टर 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कल सुबह रहेगी, जहां तक है मॉर्निंग में 9 बजे रहेगी क्लास, है ना, 9 या 9:30 बजे मैसेज डाल दिया जाएगा। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैप्टर 5 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे पॉक्सो एक्ट का, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।